क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है या फिर उसे किसी अदृश्य लोक में जाना पड़ता है? शिव पुराण में इस रहस्य को बहुत गहराई से समझाया गया है, लेकिन यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि यह जीवन में मृत्यु की सबसे बड़ी सच्चाई से जुड़ा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, कौन से कर्म आत्मा का मार्ग तय करता है और महादेव ने इस रहस्य को क्यों बताया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में ऐसा रहस्य है जो आपकी सोच बदल सकता है। प्राचीन काल में एक ऋषि ने महादेव से प्रश्न किया, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? तब भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि, आत्मा अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के साथ आगे की यात्रा पर निकल जाती है, और यही सबसे रहस्यमयी होती है। पहला रहस्य, आत्मा शरीर छोड़ते ही क्या देखती है? शिव पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण आत्मा पूरे जीवन को एक पल में देखती है। उसके अच्छे और बुरे कर्म उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे सत्य क्षण होता है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद होती है एक ऐसी यात्रा जिसमें आत्मा अकेले नहीं होती। दूसरा रहस्य, यमलोक की यात्रा। कर्मों के अनुसार आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यदि कर्म अच्छे हैं तो यात्रा सरल होती है। दूसरा रहस्य, यमलोक की यात्रा। कर्मों के अनुसार आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यदि कर्म अच्छे हैं तो यात्रा सरल होती है, लेकिन यदि कर्म भारी हैं तो आत्मा को कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह सब कर्मों से संतुलन पर निर्भर करता है। तीसरा रहस्य, 13 दिन का रहस्य। शिव पुराण में 13 दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों में आत्मा का अलग मार्ग तय होता है। परिवार द्वारा किए गए कर्म और प्रार्थनाएं आत्मा की यात्रा को प्रभावित करती है। और अब सबसे बड़ा रहस्य आने वाला है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चौथा रहस्य, पुनर्जन्म का चक्र। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म प्राप्त करती है। कुछ आत्माएं तुरंत जन्म लेती है, कुछ आत्माएं लंबे समय तक विभिन्न लोकों में रहती है। यह सब कर्म और संस्कारों पर निर्भर करता है। पांचवा रहस्य, मोक्ष का मार्ग। जो आत्माएं पूर्ण भक्ति और अच्छे कर्म करती हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है, और यही स्थिति अत्यंत दुर्लभ होती है। महादेव ने कहा, जो मनुष्य अपने कर्म को शुद्ध करता है, वही आत्मा को शांति दे सकता है। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, भक्ति भरें और सत्य के मार्ग पर चलें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव।